अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका कंदा स्वागत। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। जेएसडब्ल्यू पारादीप बंदरगाह के इतिहास में आयरन आर लो आइस का निर्यात किए हमारे ऑपरेशन के समूह। शिप अनलोडर कैबिन की स्थिरता में वृद्धि किए हमारे एमसीटीपीएल के मैकेनिकल समूह। क्लाइंट से प्रशंसा पत्र को हासिल किए हमारी संस्था। हमारी केपीपीएल ई&आई ऑपरेशन एवं हाउसकीपिंग कर्मचारियों के लिए आयोजित किए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। कोल सैपलर पीएलसी को पीएलसी के साथ जोड़े हमारे बाल्को 540 मेगावाट के सीएनआई समूह। और अब समाचार विस्तार से। जेएसडब्ल्यू पारादीप बंदरगाह के इतिहास में आयरन आर लो आइस का निर्यात किए हमारे ऑपरेशन के समूह। आमतौर पर बंदरगाहों में कई विभिन्न प्रकार के उद्योगों के आवश्यक कोल, आयरन और एवं लाइमस्टोन जैसे मटेरियल की निर्यात और आयात के कार्यों को करते आ रहे हैं। उस संदर्भ में हमारी संस्था भी जेएसडब्ल्यू पारादीप बंदरगाह में आयरन आर की निर्यात कार्य को करती आ रही है। खासतौर पर जेएसडब्ल्यू पारादीप बंदरगाह में आयरन आर की हैंडलिंग किए जाते हुए वहाँ हमने जिस दिन से अपना कार्यभार संभाला है तब से लेकर आज तक उसमें कई प्रकार की समस्याएं एवं कई चुनौतियों का सामना कर अपने कार्य को हम करते आ रहे हैं। इसके सबूत के तौर से पिछले 2021 के मार्च महीने में कुल 1.37 मिलियन मेट्रिक टन आयरन और मटेरियल को कैप्साइज के पैनामैक्स, हैंडीमैक्स जैसे डिजाइन के वेजल के लिए निर्यात कर उपलब्धि को हासिल किए हैं। सिर्फ वही नहीं, एक महीने यानी मार्च 2021 में ही अत्यधिक 18 वेजलों को हैंडलिंग किए हैं और ये बेहद ध्यान देने योग्य है। एक नई उपलब्धि के रूप में सिर्फ एक महीने में ही 94 रैक को रिसीविंग कर उसे ट्विन वैगन टिपलर एवं सिंगल वैगन टिपलर के माध्यम से आयरनर को हैंडलिंग कर एक नई उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हैं। इससे पहले अत्यधिक 88 रैक को साल 2020 के नवंबर महीने में हैंडलिंग किए हैं। इसके बारे में जेएसडब्ल्यू पारादीप के ऑपरेशन एचओडी श्री दिलीप कुमार जैना जी एवं श्री निरंजन मिश्रा जी द्वारा बयान किए जाने पर यह बेहतरीन कार्य मेंटेनेंस विभाग की अथक परिश्रम एवं ऑपरेशन विभाग की बेहतरीन योजना की बदौलत से ही ये संभव हो सका है। इसमें अपना बेहतरीन योगदान दिए उन सभी विभाग के एचओडीज एवं उन सभी कर्मचारियों को इसके लिए उनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा किए हैं। इस बेहतरीन कार्य की प्रशंसा किए जाने के रूप में जेएसडब्ल्यू पारादीप के यूनिट हेड श्री गुप्ता जी एवं O&M हेड श्री वेट्रीवेल जी द्वारा इसके बारे में बयान करते हुए इस बेहतरीन कार्य को अपने पूर्ण समर्पण कर कार्य किए उन सभी कर्मचारियों एवं अपनी संस्था को अपनी ओर से इसकी प्रशंसा करते हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किए जाने के रूप में इस शुभ मौके पर वहां केक कटिंग कर अपनी खुशी को साझा किए हैं। हमारे रेजिडेंट मैनेजर श्री ये रमेश जी, डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर श्री HK मंडल जी ने भी अपने कर्मचारियों की बेहद प्रशंसा किए हैं। इसके साथ साथ हमारे आदरणीय निदेशक श्री V.R. रामू जी ने भी इस महत्वपूर्ण कार्य पर जेएसडब्ल्यू पारादीप के समूह को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं। शिप अनलोडर ऑपरेटर कैबिन की स्थिरता में वृद्धि किए हमारे एमसीटीपीएल के मैकेनिकल समूह। यंत्रों में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को पहचान कर उसे शीघ्रता से ठीक किए जाने में भी हम बेहद सर्वश्रेष्ठ हैं। उस प्रकार से अपनी एमसीटीपीएल साइट में शिप अनलोडर के माध्यम से जहाजों के कोयलों की आयात किए जाने के कार्य में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन कोयलों को जहाजों से क्रैब बकेट की सहायता से निकाला जाता है। उस क्रैब को ऑपरेटर कैबिन से जॉयस्टिक के माध्यम से संचालित किया जाता है। ये ऑपरेटर कैबिन जो है एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर जाने के लिए इसे ऊंचाई पर लटकने के प्रकार इस प्रकार से ही इसे डिजाइन किए हैं। इस ऑपरेटर कैबिन से संचालित किए जाते वक्त पहले इसमें अत्यधिक कंपन हुआ करती थी। इसके वजह से कोयलों को जहाजों से निकाले जाने में भी ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य हुआ करता था। उस प्रकार से संचालित होते वक्त इसके अत्यधिक कंपन के कारण इसकी स्थिर संचालन की निगरानी किए जाने पर इसके ग्रैब जहाजों एवं शिप अनलोडर को नुकसान पहुंचाने की अत्यधिक संभावना थी। इसके लिए पहले इसकी रोलर को बदल कर लगाए, मगर वह पूर्ण रूप से कारगर साबित नहीं हुआ। इसे देखते हुए इस दिक्कत से पूर्ण रूप से निजात पाए जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह उसमें उत्पन्न होने वाली उन कारणों के बारे में पहले अपने क्लाइंट से इसके बारे में विस्तार पूर्वक सूचित कर और अनुमति प्राप्त करने के पश्चात इस कार्य से संबंधित उन सभी आवश्यक मटेरियल को जैसे कि बीम्स,
ब्रैकेट्स, स्टिफनर्स को तैयार तौर पर रखे गए। फिर रेसिडेंट मैनेजर श्री के.एस. मणिकंठन जी की मार्गदर्शन एवं अपनी बेहतरीन योजना की बदौलत और सभी सुरक्षा नीति नियमों का पालन कर ऑपरेटर कैबिन की टॉप टू बॉटम सपोर्ट बीम एवं क्रॉस बीम ब्रैकेट्स को बदलकर उसकी आवश्यकता के मुताबिक इसमें स्टिफनर्स देकर इसको बेहद मजबूत किए हैं। इस बेहतरीन कार्य की बदौलत ऑपरेटर कैबिन की कंपन को काफी हद तक कम किए जाने के साथ साथ अब यकीनन पूर्ण रूप से इसको सुरक्षा पूर्वक संचालित किया जा रहा है। हमारी मैकेनिकल के समूह की इस बेहतरीन कार्य के लिए MCTPL साइट के रेसिडेंट मैनेजर श्री के.एस. मणिकंठन जी ने उनकी बेहद प्रशंसा किए हैं। क्लाइंट से प्रशंसा पत्र को हासिल किए हमारी संस्था 50वें राष्ट्र सुरक्षा सप्ताह की पूर्व संध्या पर हमारी सभी साइटों पर सुरक्षा से संबंधित उन सभी कार्यक्रमों को बेहद बेहतरीन तौर से आयोजित किए। फरवरी 26 तारीख को आयोजित किए उन कार्यक्रमों में हर एक दिन अपने सभी साइटों के क्लाइंट इसमें शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। इसमें लांजीगढ़, PPT, CCP, CMCT एवं APMEL जैसे साइटों पर प्रथम दिन के ध्वज फहराए जाने के उपरांत उन कार्यक्रमों में एवं अंतिम समापन दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हुए हमारे क्लाइंट ने हमारी संस्था की इस भागीदारी की बेहद प्रशंसा करते हुए हमें सम्मानित किए जाने के रूप में प्रशंसा पत्र प्रदान कर बेहद प्रोत्साहित किए हैं। हमारी KPPL के E&I ऑपरेशन एवं हाउसकीपिंग कर्मचारियों के लिए आयोजित किए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हमारी संस्था के सभी कर्मचारियों की उनके कार्य कौशल की अच्छी तौर से जांच पड़ताल कर उनके मुताबिक उन्हें कई प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कार्य कौशल एवं उनकी तकनीकी क्षमता में भी सुधार कर उनकी उन्नति के मार्ग बनाते आ रहे हैं। उस प्रकार से हमारी KPPL साइट में रेसिडेंट मैनेजर श्री M. दीपक कुमार जी की मार्गदर्शन पर हमारे इलेक्ट्रिकल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन के इंजीनियर श्री M. महादेवन जी द्वारा E&I इंजीनियर को वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर यूनिट से संबंधित एवं उसमें उत्पन्न होने वाली दिक्कतों से संबंधित उन दिक्कतों की जांच किए जाने की विधियों के बारे में एवं उसके समाधान को अपनी प्रशिक्षण में बेहद विस्तार पूर्वक बताए हैं। इसी प्रकार ऑपरेशन एवं हाउसकीपिंग के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग कर यंत्रों को किस प्रकार से रोका जा सकता है इसके बारे में एवं सभी सुरक्षा उपकरणों एवं उसके संचालन विधियों के बारे में बेहद विस्तार पूर्वक बताए हैं। इस प्रशिक्षण में शामिल हुए उन सभी ने इसके लिए अपनी शुक्रिया अदा करने के साथ साथ प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने इससे संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर को भी उनसे हासिल किए हैं। कोल सैम्पलर PLC को PLC के साथ जोड़े हमारे बाल्को 540 मेगावाट के C&I समूह हमारी बाल्को 540 मेगावाट साइट में कन्वेयर 5A के कोल सैम्पलर सिस्टम जो है वह इससे पहले लोकल ऑपरेशन द्वारा ही संचालित हुआ करती थी। इसके वजह से इसके रनिंग फीडबैक को SCADA से डेस्क इंजीनियर को हासिल करने में भी काफी समस्या हुआ करती थी। इसकी ये भी 1500 माइक्रो PLC में दिक्कत आने की वजह से उसे ठीक करने में भी अधिक लागत आएगी। इस बात का ध्यान रखते हुए हमारी संस्था के रेसिडेंट मैनेजर श्री P. सेंथिल कुमार जी एवं DRM श्री के. लिपन कुमार रॉल जी ने इसके बारे में विचार विमर्श कर और उनके मार्गदर्शन पर ऑटो मोड मेन PLC के साथ इसे जोड़े गए हैं। इसके वजह से कंट्रोल रूम से ही इसको संचालित किए जाने एवं इसकी रनिंग स्टेटस को भी हासिल किए जाने के साथ साथ इसे 24 घंटों में ये कितनी बार संचालित हो रही है इस तरह इसकी जानकारी हासिल किए जाने के प्रकार अब इसमें हमारे C&I के समूह द्वारा बदलाव किए हैं। इस मॉडिफिकेशन के महत्व को समझते हुए C&I AGM श्री अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी ने हमारे समूह की इसके लिए बेहद प्रशंसा किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं हमारी क्रू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।